अपना मसला लेकर मस्जिद के इमाम साहब के पास पहुंच जाता है। इमाम साहब बहुत ही नेक और होशियार आदमी थे। वो आदमी सारी बात इमाम साहब को बता देता है। इमाम साहब कहते हैं, तो तुम और तुम्हारी बीवी एक लंबे अरसे से बे औलाद थे। अल्लाह ने अगर तुम्हें बैंगन के ज़रिए ये औलाद अता की है तो ये अल्लाह की एक नेमत है। अल्लाह जिसे चाहे जिस तरह नवाज दे। ये बच्ची अब तुम्हारी है, लिहाजा तुम इसकी परवरिश करो और अल्लाह से राज़ी रहो, वरना ये एक करिश्मा ही है कि एक सब्ज़ी में से एक जानदार बच्चे का निकल जाना। बेशक ये मेरे अल्लाह की कुदरत है। वो आदमी इमाम साहब की बात सुनकर हंसी खुशी घर लौट आता है और फिर दोनों मियाँ बीवी अपनी बच्ची के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। वो बच्ची भी दिन ब दिन बड़ी होती चली जाती है। जब मोहल्ले वाले देखते हैं कि ये दोनों मियाँ बीवी तो बे औलाद थे, अचानक इनके पास ये छोटी सी गुड़िया कहाँ से आ गई, तो मोहल्ले वाले उन पर बातें बनाना शुरू कर देते हैं। ले भैया, अब सब्जियों में से भी बच्चे निकलना शुरू हो गए हो। अरे ये बच्ची कहाँ से लाई है, आसमान से टपकी है क्या? अरे मैं सोच रही हूँ 2-4 किलो कद्दू ले आऊं, कद्दू में से कोई बच्चा ही निकल आएगा। बैंगन सुंदरी बहुत प्यारी और बहुत मासूम थी और अपने माँ बाबा की आंखों का तारा थी। उसके माँ बाबा पूरी दुनिया की कड़वी बातें सहते थे मगर अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। एक दिन रात को सबके सो जाने के बाद बैंगन सुंदरी की माँ की आंख खुलती है और वो देखती है कि बैंगन सुंदरी अपने बिस्तर पर नहीं है। वो बैंगन सुंदरी को ढूंढते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है और उसकी नज़र बैंगन सुंदरी पर पड़ती है जो खिड़की के पास खड़े होकर किसी से बातें कर रही होती है। उसकी माँ उसे देखकर बहुत हैरान होती है क्योंकि वहाँ बैंगन सुंदरी के अलावा कोई दूसरा मौजूद नहीं था। वो सोचती है कि आखिर बैंगन सुंदरी किससे बात कर रही है। औरत बहुत हैरान थी और परेशान भी थी। वो सोच रही थी कि जब वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था तो आखिर बैंगन सुंदरी किससे बात कर रही थी। सुबह होते ही वो औरत अपने शौहर को सारी बात बताती है। उसका शौहर भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये माजरा क्या है। एक दिन शाम के वक्त काली घटा छाई होती है और ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। सूरज गुरूब होते ही अंधेरा छा जाता है। बैंगन सुंदरी अपने माँ बाप के साथ रास्ते से गुजर रही होती है। एकदम से सामने काला अंधेरा आता है और वो तीनों रुक जाते हैं। एकदम से सामने एक जिन नमूदार होता है और जोरदार कहकहा लगाता है। मेरी प्यारी बच्ची, मुझसे बहुत बड़ी खता हो गई। मैंने तुम्हें सजा दी और तुम्हें मैंने बैंगन में कैद कर दिया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। चलो मेरी बेटी घर वापस चलो। तुम इन इंसानों में खुश नहीं रह सकती। तुम हम जिन्नात की औलाद हो और हमारे साथ वापस चलो। असल में बैंगन सुंदरी उस जिन की बेटी थी, मगर उस जिन ने कुछ अरसा पहले बैंगन सुंदरी को सज़ा देने के लिए बैंगन में कैद कर दिया था और अब वो उसे वापस ले जाने के लिए आया था। माँ बाबा, ये जिन मेरे अब्बू हैं। मैं पढ़ाई नहीं करती थी इसलिए इन्होंने मुझे सजा दी और मुझे इस बैंगन में कैद कर दिया। मगर अब मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। अब मुझे आपके साथ रहना है। आप ही मेरे माँ बाप हैं। चलो बेटी, मेरे साथ वापस चलो। तुम्हारे 25-26 भाई तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। बाबा, आप अच्छे बाबा नहीं हो। आपने मुझे सजा दी। मैं पढ़ाई नहीं करती थी। मेरा दिल किताबों में नहीं रखा था। आपने मुझे इस बैंगन में
कैद कर दिया। ये माँ बाबा अच्छे लोग हैं, इन्होंने इस बैंगन से निकाला और मुझे इन लोग ने बेटी बनाया। अब मैं इनकी बेटी हूँ। अब मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मुझे इनके साथ रहना। जिन भैया तुम्हारे तो पहले ही 25-26 बच्चे हैं। अगर ये एक बच्ची हमें दे दोगे तो तुम्हारा क्या चला जाएगा भाई। हम बेऔलाद हैं, इस बच्ची को अपने सीने से लगा कर पालेंगे और ज़िंदगी भर तुम्हें दुआएं देंगे। ठीक है बेटी, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। तुम जहाँ रहो खुश रहो। जिन ये बात बोलकर गायब हो जाता है और बैंगन सुंदरी खुशी खुशी अपने माँ बाप के साथ अपने घर को लौट आती है। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत ही खूबसूरत सबक देती है। वो सबक ये है कि अगर हम दूसरों की कड़वी बातें भी सुनकर बर्दाश्त करते हैं तो उसका अजर हमें ऊपर वाला ज़रूर देता है, और इस तरह से देता है कि हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होता। वो हमें वहाँ से नवाजता है जहाँ से हमें उम्मीद भी नहीं होती।